दुबई का आसमान भारतीय वायुसेना की ताकत का गवाह बनने ही वाला था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे हर किसी की सांसें थम गईं। विंग कमांडर नमांश सयाल ने वर्दी पहनकर जो कसम खाई थी उसे आखिरी सांस तक निभाया, लेकिन अब परिवार तड़प रहा है। नमन की 7 साल की प्यारी बेटी है जिसे अपने पापा का इंतजार है, जो हमेशा अपनी बेटी को आसमान के बारे में बताया करते थे। वो खुद अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पत्नी अफसान भी एयरफोर्स में पायलट है। 16 साल पहले नमन की शादी हुई थी। सोचिए उस पत्नी पर क्या गुजर रही होगी, जो खुद एक पायलट है और जानती है कि उस कॉकपिट में जिस समय ये हादसा हुआ उन आखिरी पलों में क्या कुछ हुआ होगा। यही बात इस दर्द को और बढ़ा देती है। एक हंसता खेलता परिवार, 16 साल पुरानी शादी और एक प्यारी मासूम बेटी, सब कुछ एक हादसे में तहस नहस हो गया। कांगड़ा के इस लाल को माँ बाप अब हर घड़ी याद कर रहे हैं। पहले इंतजार था बेटी के आने का, लेकिन अब इंतजार है उसके पार्थिव शरीर के लौटने का। घर में जब बेटे और बहू वर्दी में आते थे तो गर्व होता था, लेकिन अब बेटा कहीं खो सा गया है। जिस बेटे को इतने नाच से पाला, जिसे उड़ता देखना उनका गर्व था, वही बेटा अब तिरंगे में लिपट कर लौटेगा। पायलट की 7 साल की बेटी को अपने पिता पर फक्र तो है, लेकिन अपने पापा को खोने का दुख जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। आंसू को रोकने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन आंखें झलक पड़ती हैं। कांगड़ा का वो घर जहां कभी नमांश की किलकारियां गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। देश ने अपना एक बहादुर बेटा खो दिया। नमांश सयाल सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो एक विरासत का हिस्सा थे। कांगड़ा के पटियालकर के रहने वाले नमांश के पिता गगन कुमार एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। घर में माँ वीणा देवी और एक बहन है जो अब अपने इस लाडली के आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएगी। दिल मानने को तैयार नहीं कि हमेशा ऊंची उड़ान भरने वाला बेटा, भाई, पति अब तिरंगे में लिपट कर लौटेगा। दुबई में जो अभ्यास हिंदुस्तान के लिए गर्व का पल बनने वाला था, वो चंद सेकंड में कभी ना भूलने वाले मातम में बदल गया। एक जोरदार धमाका हुआ और देश ने अपना एक जाबाज बेटा खो दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ? तेजस जैसा आधुनिक विमान क्रैश कैसे हो गया? भारतीय वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। अब तक दुर्घटना के सही कारणों का पता नहीं लगा। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और, या कोई साजिश? वायुसेना का कहना है कि जैसे ही पुख्ता जानकारी मिलेगी उसे साझा किया जाएगा। फिलहाल नमांश के पिता गगन कुमार सरकार से संपर्क में हैं, उनके बेटे का पार्थिव शरीर ताकि जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। ये देश उनका, उनके परिवार का हमेशा ऋणी रहेगा। इस दुख की घड़ी में आइए हम सब उनके परिवार के साथ खड़े रहें और कहें सैल्यूट नमांश सयाल। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।